देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं जल्दी से, और फिर आज की कार्रवाई शुरू करेंगे। 1 मिनट दो। ओके ओके, ये अपने आप स्टार्ट नहीं होगा क्या? मस्त मस्त, वी आर लाइव। कूल। तो हाय सबको, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल। आप लोग लाइव हो, मैं लाइव हूँ और यहाँ पे आप लोग आ चुके हो, ठीक है, कूल है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है माइक्रो सर्विसेज। हम लोग माइक्रो सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक बार मैं जल्दी से चैट में डाल देता हूँ, हाय ऑल, वेलकम टू द स्ट्रीम, यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज हियर। कूल। हेलो सिद्धार्थ, हेलो प्रथमेश, नमस्कार। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार विंडो स्क्रीन पे जाके एक बार थोड़ा सा इंट्रो शुरू कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग कल आए थे लाइव पे उनके लिए सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर लेंगे, मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा। ठीक है, रुको 2 मिनट ज़रा, कुछ चेक कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। हेलो भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिद्धार्थ यार, सिद्धांत, सॉरी सॉरी, मैं बार बार नाम गलत बोल रहा था। ओके, सिद्धांत, ठीक है यार, ठीक है। तो अब चलते हैं विंडो स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है। जो लोग यहाँ पे इस चैनल तक आ सकते हो, यहाँ पे लिंक्स हैं हमारे। ये हमने अभी डिस्कॉर्ड ओपन किया है अभी अपना, तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बन रही है हमारी धीरे धीरे। आई थिंक 19-20 लोग ऑलरेडी हैं, तो मस्त है, बढ़िया है, सारे डेवलपर्स हैं तो और अच्छा लग रहा है। अभी मैंने लास्टली एक डीएसए का कुछ पूछा भी था, तो उसमें भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, और वो हमारा काम कर देगा। मैंने वो लिंक चेक किया तो वो काफ़ी कूल है, वो हमारा काम कर देगी। जो हमारा डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात थी। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा सा ये सेट हो जाता तो हमें अच्छा लगता। यस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस चैनल पे हम क्या करते हैं तुमको पता है, हम लोग जावा पढ़ रहे हैं शुरुआत से। कुछ 2 महीने पहले हमने ऊप से स्टार्ट करके यहाँ पे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, विथ कोडिंग एवरीथिंग, है ना। कलेक्शन फ्रेमवर्क विथ कोडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग विथ कोडिंग, मल्टी थ्रेडिंग कोडिंग से, स्प्रिंग बूट हमने करा था, स्प्रिंग बूट विथ सिक्योरिटी। एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट ऐप बनाया था। एक्चुअली एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट ऐप बनाया था, इसमें हम लोग कई जगह अटके थे, तो तुम्हें अगर प्रॉपर जर्नी देखनी है ना एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग की, तो वो देख सकते हो। कई बार क्या होता है, जो कोर्सेज होते हैं ना हमारे, जैसे अगर मैं कोई कोई कोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं उसमें अपनी गलतियां भी डालूं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो मैं देखता हूँ अभी ऑनलाइन, उसमें वो अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो सेंस भी बनाती है वो बात कि डायरेक्ट हम कोडिंग की एरर क्यों दिखाएं, हम क्यों दिखाएं कि हमें यहाँ हम अटके वहाँ हम अटके, हम उसका सॉल्यूशन डाल के एक अच्छी सी कंपाइलेशन वीडियो कट कट करके बना देंगे फटाफट। अब उस चीज़ में पंगा मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे पर्सनली सिर्फ इतना सी बात लगती है कि जितनी भी लर्निंग वाला पार्ट होता है ना, वो होता है इधर। जब कोई एरर आती है, अगर कोई एरर नहीं आ रही है तो तुम सीख नहीं रहे हो। और अल्टीमेटली यही आइडिया था इन सब लाइव्स के पीछे। ऑलरेडी कई सारे चैनल्स हैं, आई थिंक जावा के नहीं तो किसी और लैंग्वेज के, जो इस तरह के लाइव स्ट्रीम्स करते हैं पहले से, और उनको देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड होता था कि यार ये कोडिंग पे एरर अपनी लाइफ कैसे दिखा सकता है ना। तो वो मेरे को काफ़ी एक्साइट करता था, एक्साइट करती थी बात कि अरे इसने एरर दिखा दी यार। तो उसी तरह से अपना भी चैनल है काइंड ऑफ अब, तो हम भी एरर दिखा देते हैं, आती ही रहती हैं रोज रोज, पर चल रहा है काम मस्त। तो ये हमने अभी नया शुरू किया है, इसका मैंने अभी प्लेलिस्ट तो बना दिया है, आई थिंक 1 मिनट में देख लेता हूँ। प्लेलिस्ट तो बना दिया है, रोड टू माइक्रो सर्विसेज, और अब हम माइक्रो सर्विसेज की तरफ बढ़ चुके हैं। तो क्या तरीका होगा माइक्रो सर्विसेज की तरफ बढ़ने का, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा ध्यान ना रखते हुए ज़्यादा चीज़ों का। एक टेबल, उससे कनेक्टिविटी, उससे एप्लीकेशन, और फिर उसको हम लोग माइक्रो सर्विसेज की तरफ लीड करेंगे। तो ये है बेसिक आइडिया। हम किससे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तेलेस्को से। ये प्लेलिस्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं तेलेस्को का माइक्रो सर्विसेज वाला। अगर तुम लोग डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज का ये लिस्ट जानना चाहते हो तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। तेलेस्को का चैनल भी मुझे काइंड ऑफ इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो भी एरर 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 और ये चल गया। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, तो एरर एरर जब दिखती है ना, तो
सीखने में मज़ा भी आता है और पता भी लगता है कि अच्छा क्या गलत किया था, क्या सही किया था। तो वो जर्नी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है रेदर देन डायरेक्टली सही कोड चलाने के। सिद्धांत क्या बोल रहे हो यार? भाई आई वांट टू लर्न जावा, आई नो जावा बेसिक बट ओनली थ्योरी, आई डोंट कोड इन जावा। सो आपकी प्लेलिस्ट को कैसे एक्सेस करूं? मेरी प्लेलिस्ट को कैसे एक्सेस करोगे? शुरू से शुरू हो जाओ, डे वन से। बस जब जब मैं कोडिंग स्क्रीन पे जाऊं तब तक तुम भी कोडिंग स्क्रीन पे जाना। और हो सकता है कि मेरा कोड नहीं चले उस टाइम और तुम्हारा चल जाए। खुश हो जाना, कमेंट कर देना उस वीडियो में कि मेरा कोड एक बार में चल गया है और मैं नूब हूँ, ऐसे करके कुछ भी चलेगा मुझे। हो सकता है कि एक बार मेरा चले तुम्हारा ना चले, तो उसमें भी कमेंट कर देना कि आपका कैसे चल गया, मेरा तो अभी तक चला नहीं है। तो वो भी अच्छा है। हमारे देखोगे तो 42 वीडियोस हुए हैं ना, एक वीडियो की लेंथ हार्डली 2 घंटा होगी। तो 84 आवर्स मान लो, अगर तुम उसको 2x 2x 3x पे करके देखोगे, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन भी है तो वो तो तुम बढ़ा ही दोगे ऑब्वियसली। और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो तुम फॉलो करो। अगर जावा थ्योरी आती है और कोड नहीं आता, यार ये कैसे हो सकता है? थ्योरी आती है कोड नहीं आता, मतलब कोई और लैंग्वेज आती है तुम्हें, बट तुम उसी तरह फॉलो करोगे। यार जब भी हम कोई कोड की बात कर देंगे या स्क्रीन पे जाएंगे तो तुम कोड की स्क्रीन पे जाओगे और लिखना शुरू करोगे। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं, बातें चलती रहेंगी। दिख रही है तुम लोगों को स्क्रीन? बढ़िया, एकदम मस्त। वीडियो हो गई लोड हमारा, इंटेलिजे लोडेड है ऑलरेडी, नाइस। और उसके अलावा हमारा डेटाबेस में है, एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। यस भैया, सीपीपी, हाँ सीपीपी आता है, मस्त है यार। सी प्लस प्लस तो अच्छी लैंग्वेज है, नेविगेट करने में इजी होगा सी प्लस प्लस के बाद यहाँ पे जावा पे। तो बस फॉलो करते हुए चलो, कॉन्सेप्ट्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है तुम्हें पता है, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता है, बस तुम्हें देखना है कि वहाँ से यहाँ नेविगेट कैसे करते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में हम इस तरह चलाते थे, तो जावा में किस तरह चलेगा, बस वो देखना है। तो वो हो जाएगा, आई थिंक जल्दी हो जाएगा सॉल्व। और बाकी तुम चाहो तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस है उसकी बारिश कर देना, और हम लोगों में से कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देगा। सब जावा डेवलपर्स हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, तो मस्त है, वो भी कर सकते हो, इजी रहेगा। इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ जाऊँ मैं, अब एरर आ गई तो। ठीक है, ये होता रहेगा बैकग्राउंड में लोड, या करने देते हैं, कोई बात नहीं। कल हमने काफ़ी कवर कर लिया था आई थिंक, है ना? हमने इसका ऑलमोस्ट बना दिया था। गेम क्या बनाया था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस कंट्रोलर बनाया था, कूल। और कंट्रोलर बना के गेट मैपिंग, कैटेगरी नेम से फाइंड करना, और तीसरा ये, ओके, 3 चीज़ें ही थी हमारे पास। ठीक है, आज देखते हैं क्या करेंगे हम आगे इसके। तो क्विज ऐप, यप, ठीक है। Get the question based on a category, and also we were able to add a question, right? So now this almost sums up our question service. Now, of course, we will enhance. एक मिनट है, क्वेश्चन सर्विस हो तो गया है, डेटाबेस में देख रहा था। ठीक है, डेटाबेस स्कीमा, अरे आओ यार, डेटाबेस स्कीमा, क्विज ऐप का नाम का डेटाबेस स्कीमा टेबल्स, और सर्च टेबल के अंदर हमारी टेबल होगी। ओके, चल जाओ यार, टेबल के अंदर हमारे क्वेश्चंस टेबल, यप। इसको हम स्क्रिप्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हैवी सॉफ्टवेयर है, हाँ लोड ले रहा है, इतना लोड लेना नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर्स को। मे भी हम आगे जाके हमारे लोकल मशीन के लिए माइक्रो सर्विस, ये माई सीक्वल या वर्क बेंच जैसा कुछ ले लेंगे तो जल्दी जल्दी चलेगा। ये हमारे पास डेटा था, ओके, हमने खेल लिया था इससे थोड़ा, ठीक है। It so that we can handle the exceptions which we have not done till now, and also एक मिनट, एक बार चला के भी देख लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को, कि चल रहा है ना सब कुछ ठीक। थोड़ा मैं भावुक हूँ क्या आज? ओके, एक मिनट रुको। ठीक है, सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस, सब्जेक्ट्स हटा देते हैं। कोर्सेज नहीं है हमारे पास, मार्क्स नहीं है,
स्टूडेंट नहीं है, कोर्सेज नहीं है, ये है हमारे पास क्वेश्चंस। अभी गेट किया, हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। नाइस। अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी लिख के मे बी पाइथन लिख दिया, ये हमारा दूसरा कैटेगरी, पाइथन के क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ। और तीसरा कैटेगरी क्या था हमारा? तीसरा पोस्ट था, ओके, ऐड करने का। तो ठीक है, ये चल रहा है हमारा। ठीक है ठीक है, तो अब हम रोकते हैं, फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं So है। we want to work with HTTP response status codes. The thing is, if you have ever went to a website, of course you do that, right? Sometimes when the website is not available, or when you enter a wrong link, you get a error, right? Which is very famous, 404. Now, 404 what are these status codes and to whom it is helpful? Of course, as a normal user, when you look at these numbers, of course 404 is very famous, so it makes sense to remember it. But there are multiple status codes which you don't have to by heart as a user. It's the job of a developer to show some perfect message. आई थिंक स्टेटस कोड हमने ऑलरेडी कर लिया। Multiple things under one रिस्पॉन्स एंटिटी। 0.99. So this successful will be part. We have more here. Example, we got 200, which is अच्छा, बात हो रही है क्या? fine. Different status code. ठीक In the है। same way, we have multiple status code. So let me show you that here. Now we are on to the Mozilla documentations, and you can see we have different status codes available here. So basically we have 5. We got informational responses, which comes under 100 to 199, and then we got successful response, which is 200 to 299. Redirection messages 300 to 399. Client error 400 to 499, and then server, which is 500 to 599. So basically, if you talk about whatever information you want to get, you can send in this. When you get success in terms of resource is there, resource got created, anything successful will be part of this 200 series. What if there's something wrong with the client side? I mean, as a client, you made some mistake by maybe entering a wrong path or something like that. So that's where you will get Wrong 400. URL, yep. What if something is wrong on the server side? There is some bug, something arised. So that's your 500 series. In fact, if you want to get more details, we have more here. Example, we got 200, which we're going to use a lot. So let's say when you request a data from a server, and data is there, you got the data. So with the data, also send the status code that, hey, it is 200. If you don't want to remember the numbers, you can remember the names. Okay, so 200 is okay. What if you want to create something on the server? Let's say we created a question, right? So when you create a question, the response you should get is created. So that's what you have to respond from the server side. And list goes on. There are multiple options here, which we are going to use. In fact, you can also specify 400 errors, which is bad request. Whatever the client is trying to access is not there on the server. Maybe the client is not authorized to do that. Forbidden error, not found error, if the resource is not available. And method not allowed. Example, let's say on the server side, you're saying it's a get method, but you're sending a post request. So it's a method not allowed error. And then we can also go for 500 series, in which there is something wrong with the server internally and bad gateway. So something with the server side. Okay, so let's get back to our code. So what we're going to do is first let's try to handle the exceptions, and then we're trying to handle the codes. So what I will do is, before that, we have one more thing. We need to also specify, I mean, how do you specify the status code? So let's say you are into question controller, right? And now here you are responding with all the questions. Now at this point, we are returning a list of questions. So we can return only one data, right? How do you return data as well as status code to the client? And that's where we got something called रिस्पॉन्स एंटिटी। and ठीक है, हमने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लिया है ना, तो ये वाला पार्ट थोड़ा हम निकाल सकते हैं। You got right a cat. The thing is, nice. now that's why you have response entity, right? Because if you see all get all questions, it is actually returning response entity, so you don't have to write that there. Okay, but this is a good scenario, right? So if everything works well, it works well. But what if you got the error? Now that's why you have to handle the exception. So what we're going to do is we'll be opening a try block, and we'll put that inside a try block, and then we'll write a catch as well. If something goes wrong, I want to print the exception message on the console. I can say e.print stack trace. Okay. And then I also, okay, see, the thing is, we can return in try, but we have to also return if something goes wrong.
in that case, this will not be returned, right? So what you can do is you can just copy this and paste it here. If something goes wrong, you can return a empty array. So you can say new array list, not array, इतना array list. So instead of returning the questions, we are returning an empty array, but the status will not be okay. The status can be here, the bad request, right? So that's how we can handle this. So we are handling the exception, and we're also using response entity here. Now with that, basically we are using status code, as you mentioned, HTTP okay, I mean HTTP status dot okay, HTTP status dot bad request. Now if you एक्सेप्शन में बैड रिक्वेस्ट बोलना ठीक है क्या? जरा जरा कमेंट्स करो इस बात पे. एक्सेप्शन आई है हमारे बैकएंड पे और हम उसको बोल रहे हैं कि बैड रिक्वेस्ट है भाई. go back to the controller, तो here we misleading हो don't गया have ना. to do anything. जैसे हमारा ये लिस्ट है, अब यहाँ पे हमने एक ट्राई लगाया, हमारे कोड में एक्सेप्शन आई, इसको हमने ट्राई को यहाँ लिख दिया, रिस्की कोड है ये हमारा, और हमने एक्सेप्शन देखी. तो हमने एक्सेप्शन तो चलो प्रिंट ट्रेस कर दिया ताकि हमारे वो लॉग्स में आ जाएगा, और नीचे हमने रिटर्न किया वापस से एक न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हमने एक एम्प्टी अरे भेज दिया. अरे लेगा नहीं शायद, इसलिए न्यू अरे लिस्ट रखा था. ठीक है, और यहाँ पे आ गया http status dot not found, accepted, bad gateway, bad request, conflict, continue. इंटरनल सर्वर एरर आना चाहिए. इंटरनल सर्वर एरर 500 होता है ना, 500, यस 500 आना चाहिए ना आई थिंक. मैं 500 के साथ जा रहा हूँ है ना, तो तुम लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बैड क्या यूज़ किया है. You can just बैड रिक्वेस्ट आना चाहिए तो मुझे बता देना. bad request. Now, if you go back to the controller, here we don't have to do anything. We can just do this. We can get all the questions and return it. So now the advantage of this is if I restart the server and if I go back to my postman, okay, this is the request we were sending, right? So now if I send this request once again, you can see we got the data, but with data we also got 200 maybe 200 response. you can return. We can also try it for other methods which we have. Get question by category. So here we have to also respond with response entity to get try catch. ठीक है, सब में लगा देते हैं ट्राई कैच हम भी. क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है. रिस्पॉन्स एंटिटी गेट कैटेगरी क्वेश्चंस, इसमें भी लगा देते हैं इंटरनल सर्वर एरर. तो ट्राई और कैच और थ्रू नहीं कर सकते हम सिर्फ अपने प्रिंट कर देंगे स्टैक ट्रेस में, और इसको कट करके यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे कट की जगह कॉपी भी कर सकते थे. अरे आओ सरकार, पेस्ट. ठीक है, और यहाँ पे हमने ये हटा दिया क्वेश्चन सर्विस. यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल एरर डिस जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ट्राई आया. ट्राई के अंदर हमने नया बनाया. अगर किसी वजह से एक्सेप्शन आ गई, कैच आ गया और एक्सेप्शन आ गई तो हमने पहले तो एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया. ठीक है, और फिर हमने यहाँ रिटर्न करा दिया न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी और न्यू एरे लिस्ट. ओ सॉरी ये कौन है हमारा? आई थिंक हम एक और काम भी कर सकते हैं. न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी की जगह रिस्पॉन्स एंटिटी एंड रिस्पॉन्स एंटिटी गलत, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट में बैड रिक्वेस्ट तो है हमारे पास. ओके, बैड रिक्वेस्ट ही है. हाँ, क्रिएटेड ऑफ ओके बैड रिक्वेस्ट. एक बार इसको देखें ज़रा. ओके, ये ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं न्यू.
न्यू क्वेश्चन करते क्या, कॉमा, कॉमा के बाद हमारा स्टेटस, http स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर वैसे आता नहीं है, हम सब में लिख रहे हैं, अलग बात है। इंटरनल सर्वर एरर का मतलब हमारे कोड में कुछ ब्रेक हो गया। हाँ तो ठीक है, कैच में आएगा तो कोड में ब्रेक हो जाएगा। हम एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, कि जो हम एक्सेप्शंस देख रहे हैं ना, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेप्शंस हो सकती हैं। हो सकता है कि यूज़र हमारा डेटा ही गलत दे, और उस केस में हम दूसरी एक्सेप्शन करेंगे, तो ये रिटर्न भी हम आई थिंक अलग अलग एक्सेप्शंस में अलग अलग कर सकते हैं। बट ठीक है, हम छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो चलता है। So I can simply the not just success. So now we have to return the new रिस्पॉन्स method, एंटिटी, of ठीक course with है। the same data which we have here, or and send 201 which is created. So we just have to code is 20. In that case, as ठीक है, मैं थोड़ा इसको स्किप किया क्योंकि हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, तो चिल सी है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा शुरू हो okay, गया so now माइक्रो सर्विसेज की तरफ माइग्रेशन। नाइस। our question service is all set. So basically, we got a CRUD operation on question, right? So we can create question, we can read question, we can update and delete. Of course, we have not added the update delete option here, but then you can do that, right? So that's not important for this videos. Now, if you go back to question controller, we have worked with all questions. We have worked for the question with category, right? So we are able to get all those things. Now the point is, why we are doing all this thing is because we want to create a quiz application. So let's say we have two different roles here. We have an admin and then we have normal user. As an admin, I can create a quiz, right? So let's say I'm also a trainer. So tomorrow I'm going to take a session in which after the session, I want to arrange a quiz. So day before, I will just create a quiz. Now, the moment I reach there in this session, I will start the quiz, right? So basically, the creation of quiz is handled by the admin. Of course, we are not going to add the roles in this particular project, but imagine if you have something like that, you can do it. But we'll give an option for someone to create a quiz. And now let's say I'm going to start a quiz. So as a user, they will fetch. So once the quiz started, they can fetch a quiz on their client application. It can be a browser or it can be a mobile application, and they can see the questions on their screen. That's the entire idea here, right? So basically, we should be able to create a quiz. Now, how do we create a quiz? Let's say we have so many questions, right? If I go back to my Postgres, which is here, you can see we have so many questions. We got 16 questions of different topic. Of course, we have Java and Python here. Now, basically, I want to fetch, let's say, Java questions, right? And we can also specify what difficulty level you want. But let's say we want to fetch Java questions and 5 Java questions, basically. So from a client side, you can, or maybe when you create a quiz, as a quiz creator, I can say, okay, I want to create a Java quiz with 5 questions. So my application will randomly pick up any 5 questions out of this. Of course, we don't have to go in sequence. It will pick up any 5 questions and it will be creating a quiz for you. That's what we want to achieve, right? So how do we do it? So in that case, if I go back to my IDE, here we are working with the question controller. We are working with questions and all those stuff, which looks good. So what I will do is I will just close all these windows because I want to focus only on few now. So basically the first thing you will do is you will create a controller. Now, how do you want to create a quiz? So maybe I will go back to my browser or maybe Postman. And here the URL I want to use is, let's say, something like this. I want to create a quiz, and then this quiz will be of type, let's say, the category. Or we can also do this, something like this. I want to create a quiz / create question mark. Of course, you can do it in the address bar. You can send data in the address bar. Why do we have to send data? We have to specify, right, what topic you want to select and how many questions you want. Nice. So we can do that on the browser, or you can basically send from the JSON. Okay, so initially, let's go with the browser version. ठीक है, ठीक है। So I can specify the category here. So the question mark category is equal to Java. And then I also want to specify, so I have to say and number of questions. So I can say number of questions, which is equal to, let's say, 5. And we can specify difficulty level as well. Or we can mention a title. So let's say every quiz needs a title as well. So at the end, I can mention the title equal to J quiz. Now, basically, this is what I want, right? I want to create a post request, and then this is what I want to fetch. When I click on send, of course, it will not work. You can see we got an error here, which is not found. So let's create this one.
How do I do that? I will create a controller here and we'll say new class. Now this will be a quiz controller. So let's click on enter. Now you can see we got a quiz controller here. So let's do the housekeeping stuff here, which is this is a REST controller. Let's specify the request mapping. Now this will be happening for the quiz, right? So the URL starts with the quiz. Okay, so once we got our controller here, we need to create a method, right? Because we want to accept, because if you go back here with the Postman, we need a method for create, right? So we have mentioned quiz. Now we have to create a method for create here. So we'll go back here and say public. Now, once the quiz is created, of course, I want the response. So I will say response entity, and I want to return a string, and the method name, let's say create quiz. Now here, we are, of course, we have to mention the get mapping here. So let's do that quickly. So get mapping. No, this is not get mapping. This is post mapping, right? Okay. Because we are sending a post request. So post mapping, and in bracket, this is for a create URL. So we got for quiz/create, and then it is actually accepting few values, right? So you can see in the address bar, we are sending the category, we are sending number of questions, we are sending the quiz. So let's accept this in some variables. So here I will say, so if you want to accept the URL variables, you have to use request param. This first one is category. The second one is the number of questions. Okay, number of questions can be int, right? Int, we can reduce the number of words here just by saying nums questions, or maybe numq. Yeah, that looks cool. So let's have numq here. Oh, not request mapping, it is request param. And then we need one more, which is at the end. Now again, we have to say request param, and this is for string title, right? So we have to accept these values. Now once we got these values in our method, we can use it to create a quiz, right? And who is responsible to create a quiz? Of course, controller will not do it, right? We can use something called a quiz service. We don't have it yet, but I want to do that, right? So at this point, I will not return anything. I will just return the new response entity. And here I will say, I am here just to see if everything is working. And then I will also return the HTTP status code, which is okay. Now let's run this to see if everything is working fine. I will just restart the application. Okay, looks cool. Let me just go back to. चलो हम भी कर लेते हैं इतना पोर्शन पहले. ठीक है, क्या किया, एक नया कंट्रोलर बनाना है हमें क्विज के लिए. कूल. यहाँ पे हमने एक कंट्रोलर के अंदर नया क्लास बनाया, क्विज कंट्रोलर. ठीक है, क्विज कंट्रोलर क्या है, हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, और रिक्वेस्ट मैपिंग हमने लगा दिया इसमें कि यहाँ हम बात कर रहे हैं क्विज की. कूल. क्विज के अंदर हमें एक पोस्ट मैपिंग बनाना है जो कि है हमारा क्रिएट. यहाँ पे हमने एक मेथड बना लिया पब्लिक. रिटर्न टाइप क्या है, रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर फिलहाल स्ट्रिंग रख दिया. और यहाँ पे हमने बनाया क्रिएट क्विज मेथड. और क्विज मेथड हमारा तीन चीज़ें गेट करेगा. तीन क्या कहते हैं उसे, क्वेरी पैरामीटर्स लेगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स. तो रिक्वेस्ट पैराम, पहला रिक्वेस्ट पैरामीटर कौन है कि कौन से कैटेगरी का क्विज चाहिए, तो स्ट्रिंग कैटेगरी. दूसरा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए उस रिक्वेस्ट या उस क्विज में. ठीक है, रिक्वेस्ट पैराम. नंबर है तो इंट, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, या क्वेश्चन काउंट रख देते हैं, इसका अच्छा नाम हो जाएगा, क्वेश्चन काउंट. और कॉमा, तीसरा रिक्वेस्ट पैराम. तीसरा रिक्वेस्ट पैराम हो गया हमारा कि हमें टाइटल क्या देना है इस क्विज का. ठीक है, तो टाइटल भी एक स्ट्रिंग है, तो ये टाइटल हो गया. यहाँ तक हम आ गए. रिटर्न हमें क्या करना है, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी. और न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी में एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, तो अभी के लिए हम हाई लिख देते हैं.
और हाई के बाद HTTP स्टेटस विथ ओके। कूल, ये हमारा क्विज क्रिएट हो गया है ना। अभी तक कोई एरर नहीं है, सब ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। कुछ भी इशू दिखने विखने में हो तो बता देना, फिक्स कर लेंगे। Postman and say send. Okay, you can see it says I'm here. At least the URL is working. Of course, you can print the values as well. But let's say this is working. But we don't want the I'm here message, right? What we want is the data. We want to get a quiz, actual quiz. Now, who is responsible to do that? So, of course, I will not be returning it here. What I will do is I will ask my quiz service to do that. So, I will say quiz service dot, and there should be a method, but unfortunately we don't have quiz service. So what we will do is we have to create a quiz service. So what I will do here is let me create a quiz service class, and we also need the object of it, but unfortunately we don't have this class. So I can just click here and say, hey, give me a class. In which package? In the service package. Click on OK. क्या बात है, बढ़िया। तो हम भी बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम स्प्रिंग को बोल देंगे ऑटो वायर करने को कि तुम संभालो इसकी लाइफ साइकिल, हमारे जो इंस्टेंस बनेगा अभी उसकी। तो ये हमने बनाया क्विज सर्विस और क्विज सर्विस, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा था, तो ये उसको मेरे को थोड़ा देखने का मन कर गया कि क्या क्या बात हो गई। क्विज सर्विस बनाओ ना यार। नहीं, नहीं बनाओगे। क्रिएट क्लास क्विज सर्विस, और यहाँ से पैकेज हमने चूज कर सकते हैं या यहाँ से चूज कर सकते हैं। नहीं, सर्विस, ठीक है, ओके, ठीक है। सर्विस है तो @सर्विस लग जाएगा। And what else we need? So again, we know all those things, and that's why I'm going a bit fast, but logic is important. So here, when you want to create a quiz, of course, we want to create a quiz, and it should be stored in a database. As I mentioned before, I'm going to take a session tomorrow. So today, if I create a quiz, it should be there in the database. Otherwise, when I go tomorrow there, I will lose all the data. So when I say create a quiz, it should create a table which will have the quiz ready. Now, if you understand quiz better, see, we have questions, right? And questions can be of different topics. We have for some for Java, we have some for Python. Maybe we can also add for Kotlin. We have different topics there, right? Now, when I create a quiz, or maybe for one particular topic, we can create multiple quiz. We got Java 1, Java 2, Java 3. So we have different quiz available for Java. And it may happen that the questions are repeated in some of the quizzes. So let's say there's a question number 5, which is there in the quiz 1 and quiz 2 as well. Now, in this case, if you want to store this data in the database, how will you do it? So basically, we have a quiz table, and then we have a question table. Now, we have to map it as well, right? So there are different type of mapping available. We have one-to-one. So when we are sure that one quiz will only have one question, that is one-to-one. One-to-many, one quiz can have multiple questions, which is true in our case. But then in one-to-many, you cannot have the same question in different quiz. But in our case, we have that. Two different quiz can have the same question, right? So we have to go for many-to-many. Now, in terms of many-to-many, we create an extra table. We'll see that in the database once we do that. But basically, we need to work with the DAO as well. So here, we have to say quiz DAO. I will say this is quiz DAO. And okay, am I using auto wiring here? Let's do that. Okay, let's do auto wiring here as well at auto wired. And now we need this interface as well. So I will click here. I will say create an interface quiz DAO in the DAO package, right? And if you want this to work, you need to extend JPA, not index holder, JPA repository. Okay. Now this will take two things: the type of the table you are working with, which is quiz. ठीक है, हम भी बना देते हैं, एक मिनट रुको। quiz अभी create नहीं हुआ है, right? Type of primary key which we need to create. Oh, we don't have a quiz class, so let's create a quiz class. Okay. I know I'm jumping here there, but that's how you build project, right? You have dependencies and you understand
What are the things we require? So basically, we need to create a class called quiz, which will be in the मॉडल model. और एंटिटी, ठीक है, हम भी बना देते हैं पहले यहाँ तक का। ओ क्या देख लिया तुमने, रुको, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है देखने की। ओके, हाँ, तो हमारे इंटरफेस में कोई सर्विस है, और हमारे केस में हम रेपो यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, नाम एक, तो हम रेपो रखेंगे उसका नाम। तो हम यहाँ ऑटो वायर कर देते हैं हमारे रेपो को। तो रेपो का मतलब क्विज रेपो, और हम थोड़ा एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्विज रेपो हो जाएगा। क्विज रेपो अगेन एरर देगा ये, तो हम इसको क्रिएट कर देंगे, क्रिएट क्लास, या क्रिएट इंटरफेस करना चाहिए था, बट इसको हमें क्रिएट करना है रेपो में, ठीक है। और यहाँ पे इंटरफेस, तो ये हमारा क्या है, @repository है, और क्विज रेपो एक्सटेंड करता है हमारे JPA रेपोजिटरी को। पहला जो इसमें चीज़ है वो जाएगी हमारा क्विज, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और दूसरा जिस टाइप का इसका प्राइमरी की होगा। ओके, तो क्विज भी हमारे पास नहीं है, क्विज भी बना लेते हैं। क्रिएट नेम टाइप क्विज, क्विज क्रिएटिव, थोड़े अच्छे ऑप्शंस दो सरकार। क्रिएट क्लास क्विज, और हमारे केस में ये बनेगा हमारे एंटिटी में, ठीक है, कूल, ये हमारा है एंटिटी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम क्विज के लिए। Do we have model here? Yeah, we have. So you can see we got quiz here. And our question was not in model. Let me just move question to model. Okay, so what are the things we need in quiz? So not much actually, we need only three things. The primary key for the quiz table. We need a title because every quiz will have a title. So next time when I want to start a quiz, I should know which title I want to play. And also we need questions. So that for that particular quiz, what are the questions we have? And we cannot have everything in one table because one quiz can have multiple questions, right? So it makes sense to have it in different table. So we call them as mapping tables, right? So what I will do is I will just create a primary key here, so which is private integer ID, and then private string टाइटल। एक मिनट, हमने एंटिटी यूज़ कर लिया, एरर दे रहा था, हमने प्राइमरी की नहीं बनाया। तो प्राइवेट इंटीजर रखा है हमने टाइप उसका आईडी का, और यहाँ पे हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं आईडी लगा के। आईडी लगाने के साथ साथ हमें क्या लगाना है, स्ट्रेटेजी और जनरेटेड वैल्यू हमारी डॉट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी। अरे कहाँ गया हमारा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी यूज़ किया स्ट्रेटेजी, जनरेटेड वैल्यू के अंदर स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू, क्विज के अंदर क्या बनाया हमने, आईडी बनाया। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एनोटेशन है ना वो भी। जनरेटेड वैल्यू के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, और स्ट्रेटेजी हम इसमें भी सेम ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी था, यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है, डन। और एक हमने रखा है टाइटल, तो प्राइवेट स्ट्रिंग और टाइटल। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़े गेटर सेटर बना देते हैं। गेटर चाहिए हमें, सेटर चाहिए, देन हमें चाहिए नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, और हमें एक चाहिए ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। title and then private. Okay, now since we have one quiz can have multiple questions, so it should be a list of questions. And I can say these are questions. ठीक है, Import the package. Okay, but then this also need to create a table, right? So I have to first mention this as an entity, and also we need to use Lombok to create getter and setter. And okay, why there's an error in quiz? Oh, it should have a primary key. So this should be ID। ID. डेटा यूज़ कर लिया इन्होंने, है ना। हमने गेटर सेटर क्यों यूज़ किया था, ये हमारे पास्ट पुराने चीज़ों में था।
प्राइवेट एक हमने लिस्ट लिया ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस ठीक है। And also we want to keep identity. ठीक है, Okay, see, we have done this, we have done all of this thing for questions, and that's why I'm doing this fast without wasting time. We need to import the package for questions. Done. Why there's problem with the questions? Questions are okay. We're not able to import the questions, is it? Oh, it's in the same package. Then what's the issue? Basic attribute type should not be a container. Okay, I think it is because of the mapping. So basically, if you want to achieve many to many, you have to use @many to many. Oh, that was the issue. Okay, so my idea is becoming very smart now. I thought there's some syntactical issue. Okay, so you can see it says you have to do mapping, which is many to many, because we have a quiz with multiple questions, right? So the mapping is important. Okay, once we got मैनी टू मैनी आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे है ना, कि मैनी टू मैनी का मतलब अगर हमारे पास एक क्विज है, यहाँ पे मान लो एक क्विज में हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं और एक क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल क्विज में भी हो सकता है, तो दोनों साइड से मल्टी टू मल्टी का रिलेशनशिप है, तो मैनी टू मैनी मैपिंग लग जाएगी। ठीक है, हमारा आईडी इतना स्मार्ट नहीं है कि एरर दे दे, तो हमें तो लिखना पड़ेगा मैनी टू मैनी। quiz, we can actually create this quiz now, and that is done. We don't need to worry about this particular interface now. कि हम लोग चले गए मतलब बेसिक एट्रीब्यूट से, जो जो हमने शुरुआत में देखा था कि हम यूज नहीं करेंगे कुछ भी, हम मैनी टू मैनी लिखेंगे और ये अपने आप संभालेगा, Let's राइट? go back to service. Now it is the service responsibility to create a quiz for me. So now question arises, how exactly it will create a quiz? So let's try that. So first of all, I will create a method, which is the method which I want to create here. So if you can see, okay, what I will do is I will not be writing from here. Let me go to the controller where I want to use this method, and I can say I want to have a method name which is create quiz, and this will take 3 parameters: category, the numQ, and the title, right? So this is the method I want. Now the advantage is if I click here and if I click on create method, it will give me that method. I don't have to type that manually, and I can simply create a quiz now. Now to create a quiz, what are the things we need? We can simply create the object, right? We can say quiz. Of course, we need to import the package for this. We can say quiz is equal to new quiz, and then we can set the values, right? So the quiz will have set ID, which is the set ID should be auto generated. So we can say set title. Title is coming from here, but then quiz also wants questions, right? Because we have three things there. We got ID, which is auto generated, so we don't have to worry about it. Title is something we have specified, but what about the questions? Now these questions will actually coming from the database, right? So even if I say set questions, you can see we don't have that here. So we have to get the questions first. How will you get the questions? Again, simple. You can ask your DAO layer to give you that. So I can say I want a list of questions. I can say questions. We need to import the package. So if I say list of questions here, and now we need to fetch that from database, right? So I can ask my quiz DAO. Okay, not actually quiz DAO. You know, the thing is, the questions are coming from question DAO, because the questions responsibility is for the question DAO, not the quiz DAO. So we need to get the hold on both. So first let's get the question DAO, because that's where the questions are. Now we cannot say find all. The thing is, when you say find all, it will give you all the questions. What we want is specific number of questions for a topic. So what we can do is we can create some method. We can say find random questions by category. Okay, so what we are saying is give me questions, and we also give me questions limited to, let's say, number which I've specified here, 5 questions, 2 questions, and then with a category. So of course you have to pass these two things. You have to pass the category. दोनों पैरामीटर रुके, एक मिनट रुको, हम देख लेते हैं, हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं पहले, इससे पहले कि बहुत सारा हमें बाद में लिखना पड़े एकदम से। तो एक मिनट में सारे हटा देता हूँ एक बार को, क्लोज ऑल टैब्स। क्विज कंट्रोलर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्विज सर्विस हमारे पास है, हमने यूज़ नहीं करा है, तो क्रिएट क्विज करने के लिए हम लोग इस लाइन को तो रहने देते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो क्विज सर्विस डॉट क्रिएट क्विज में हमने तीनों वैल्यू भेज दी कि हमारी कैटेगरी भी ले लो, हमारे क्वेश्चंस काउंट भी ले लो, क्वेश्चन काउंट, और हमारा टाइटल भी ले जाओ, बना के लाओ हमारे लिए एक क्विज। ये मेथड ऑब्वियसली हमारी इस सर्विस में नहीं बनाया, तो ये बन गया। सर्विस में बनाते टाइम हमने
कॉल कराना है क्वेश्चन के डाउ को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें फैच करना है तो वो क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है, रैंडमली फैच होके आएगा। ऑटो वायर हमने कर दिया हमारे प्राइवेट क्वेश्चंस रेपो को, क्वेश्चन रेपो, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन रेपो। कूल। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रेपो में डॉट फाइंड, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, मेथड का ही नाम है, फाइंड रैंडम क्वेश्चंस, QUESTIONS बाय कैटेगरी। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कैटेगरी पास किया एंड क्वेश्चन का काउंट पास किया कि कितने क्वेश्चन हमें चाहिए इससे। फिर जब वो मिल जाएगा तो ये हमें दे देगा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जब हमें मिलेगा तो ये हो, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन लिस्ट, और ये हमें मिलेगा रिटर्न में। इसके बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन का बनाना पड़ेगा, एक क्विज का बनाना पड़ेगा बेसिकली ऑब्जेक्ट, QUIZ क्विज, क्विज इज इक्वल टू न्यू क्विज। कूल। इस क्विज में हम ऐड करेंगे टाइटल सबसे पहले, तो क्विज डॉट सेट टाइटल, टाइटल में हमने रख दिया टाइटल अपना। नेक्स्ट हमें चाहिए क्वेश्चन का लिस्ट, तो क्विज डॉट सेट क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन की लिस्ट दे दी, करेक्ट। और इसके बाद आईडी तो ऑटो जनरेटेड है हमारा, तो उसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली ये क्विज डॉट सेव क्लिक करना है ना, और उसमें हमारा ये क्विज का इंस्टेंस जाके सेव हो जाएगा। ठीक लग रहा है यहाँ तक? अब ये मेथड हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो ये मेथड बना लेते हैं क्वेश्चन रेपो में। कूल। And you have to pass the now is not having this method. Let's create one. And we just have to create the interface, right? Now you're thinking, oh, this should be easy, right? Because the JPA gives you everything. See, JPA can give you things till Query, a point, query. right? After that, you have to get the data from by yourself. And that's why you have to write the SQL queries. Now, don't worry, we'll not be writing SQL query. We'll be writing the native queries here. Now, how do you Native write a queries. query? Yep. So for a particular method, if you want to execute a particular query, you can use something called a query annotation. You can see it is coming from data JPA. And in this bracket, you can mention your query. So you basically have to specify two things. One is the query, and second, is it native? Yes, it's native. But what is a query? Now that's where you have to write the JPQL query here. So we'll say select star from question, that's your table name, Q, where. So basically we have to fetch question from the question table, but then what should be the where clause? First of all, the category should match with what we are passing. So I can say Q dot category need to match with my category. Is equal so to that should be equal to colon category. Okay, how do I specify this variable here? Now, if you want to specify the variable, because the value will be coming from the variable, right? You have to give a colon. So colon category. And then now you also need only 5 questions. So basically we can say, okay, let's order by because we want to do it in random. So we can say order by random. So they are the inbuilt functions, so we can get random questions. Okay, we will get random, but how about limiting the numbers? So that's where we'll be using limit. Of course, teaching you the SQL now or the query language now will take a lot of time. हाँ, ये हमें पता है ऑलरेडी, है ना, हम लोग डेटाबेस करके आए हुए लोग हैं, तो पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरफेस है ऑलरेडी पब्लिक है वो। ठीक है, क्वेरी लिखते हैं हम अपनी भी, क्वेरी, और यहाँ पे हमने एक दे दिया नेटिव क्वेरी ट्रू। ठीक है, और यहाँ से क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हमारा क्या नाम है इसका, क्विज क्वेश्चंस, सिलेक्ट फ्रॉम क्यू वेयर select asterisk from question queue. Okay, question queue where पहला तो कैटेगरी हमें मैच करना है, तो वेयर जो हमारा क्यू है
डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कोलन कैटेगरी। ठीक है, क्या करा हमने, ऑर्डर बाय रैंडम कर दिया, ऑर्डर बाय रैंडम, और लिमिट कर दी हमने कोलन क्वेश्चन काउंट। बढ़िया, ठीक है। So I'll just simply रैंडम लिख दिया क्या हमने, रैंडम लिखना था। कोई सर्विस में रो गया होगा ये, हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं, रैंडम, ठीक है जी, ठीक है। use those data here. And that's it. You got your query. Okay, looks good. Let's see if something ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में भी यूज़ किया था ना, नहीं क्वेश्चन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, राइट 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 राइट, हमने चेक करने के लिए आई थिंक यूज़ किया था कुछ तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन रेपो में, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम क्वेरी वेयर कैटेगरी, ये तो हमने अभी बनाया है, क्विज रेपो में कुछ है नहीं। ओके, हमने कल टेस्ट करने के लिए एक बनाया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते goes हैं। wrong, we'll debug it. So that's your query. And now, once you got your query, this will work now. You will get your questions and you just have to add your questions in the service. और सेव कर So दो we उसे। have done with that. So once you got your quiz ready, because this is what will create a quiz, right? Now, once you got your quiz ready, you just have to use the quiz DAO to save the quiz. So we'll say save, क्विज, and we are saving this particular quiz, right? So we have generated random questions with the title, and now you are saving it. Okay, looks like it should work, but you have to return the response as well. Yep, So also yep, return क्या रिटर्न कर रहे हैं? new response entity. We can return a message success if everything goes well. Of course, we should handle the exception as well, but let's do that later. HTTPS dot क्यों भाई क्यों, हम तो ठीक है, कोई सर्विस का है हमारा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, वॉइड तो नहीं रिटर्न करना चाहिए इसे, इसे रिटर्न करना चाहिए हमारा क्विज ऑब्जेक्ट, जो हमने लॉजिक अभी तक देखा था उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ये, ताकि उसके पास हमारे क्विज जो बन गया आईडी के साथ वैल्यू चली जाए। कंट्रोलर में हम आए, यहाँ पे इसने रिटर्न चाहिए इसे वैल्यू, तो ये हमने उठा के फिलहाल के लिए रख दे क्या, डायरेक्टली हमारे हाई की जगह, इसको स्ट्रिंग को तो चेंज कर देंगे हम क्वेश्चन में, क्विज में सॉरी, ये तो हमें पता है, बट हाई की जगह हम डायरेक्टली कॉल करा ले तो कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, आपत्ति होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये कॉमा हमारा ऊपर आ जाता तो थोड़ा सुंदर लगेगा ये, ठीक है, कुछ खास नहीं किया है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ऐसे सुंदर लग रहा है, ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक है। दो चीज़ें हमें पास करनी थी, क्वेश्चन क्विज हमें पास करना है, तो हमने डायरेक्टली क्विज की सर्विस कॉल कर ली यहीं पे, हालांकि गलत है, ऊपर एक्सेप्शन हमें हैंडल करने चाहिए, बट चिल है अभी के लिए सीन। अब देखते हैं अपना dot created. Okay. डॉट क्रिएटेड तो होगा हमारे पास, अच्छा क्रिएट क्विज, ओके में क्या जाएगा 200 और 201 होता है हमारा क्रिएटेड का, तो हमने वो चेंज कर दिया क्रिएटेड रखने के Looks लिए। like we have done with the create quiz, but is it really working? First of all, we have not, okay, we don't do mapping here. We can simply do mapping, that's done, create done. Okay, I hope this will work. आई होप दिस विल वर्क, हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने अपना क्रिएट बनाया क्विज के अंदर, हमने जो क्वेश्चन अगर देखोगे ना, रेपो हटाओ, एंटिटी हटाओ, कंट्रोलर क्वेश्चन कंट्रोलर, तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लैश लगा रहे थे, इस बार हमने स्लैश नहीं लगाया क्योंकि तिलस्कु ने नहीं लगाया, मे बी उनके एरर आ जाएगी, अगर उनके एरर नहीं आई तो हम आगे से नहीं लगाया Okay, करेंगे। let's try, restart the application, go back to Postman and say send. Okay, we got success. You can see we got 201. ठीक है, तो नहीं आती एरर है ना, तो हम भी आगे से नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है मतलब इसकी, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते थे अपनी एप्लीकेशन को, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि टेबल हमारे क्रिएट हो रही है क्या, ठीक है, क्रिएट टेबल क्विज क्वेश्चंस भी क्रिएट हो गया, इसने मिडल भी बना दिया, जंक्शन टेबल बोलते हैं जिसको, वो भी बना दिया, और
क्विज क्वेश्चंस में लगा दिए दोनों, टेबल भी बना दिया, कूल। अब अब चलते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमें क्वेश्चंस यूज नहीं करना, हमें क्रिएट करनी है एक क्विज। क्विज क्रिएट क्वेश्चन मार्क, तीन चीज़ें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, टाइटल हम मान लेते हैं है जे क्विज, ठीक है, जो यूज़ किया था ऑलरेडी। सेकंड कौन है हमारा, क्वेश्चन काउंट, QUESTION COUNT, क्वेश्चन काउंट हमारा है 5 मान लेते हैं। और तीसरा हमारा है कैटेगरी, ओके हमने आगे पीछे कर लिया थोड़ा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैटेगरी इज इक्वल टू जावा मान लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जावा कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं या नहीं। तो कैटेगरी में जावा है हमारे पास 1 2 3 5 में ही है ना। तो एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चंस का काउंट कम कर लेते हैं, 3 ही चाहिए हमें, और अब क्रिएट करते हैं। चलो ठीक है, क्रिएट। और 405 मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि हमने गेट यूज किया है। ओके हाँ रोहित, हाँ यार, राम 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 राम। पोस्ट हमें यूज करना है, और ये हमारी क्विज बन के तैयार। 1 2 कितने क्वेश्चन लिए इसने, 3 क्वेश्चन भी पिक कर लिए, कूल, सही है। क्विज बन के तैयार हो चुकी है, जे क्विज नाम की। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारे इसमें डेटाबेस में। तो डेटाबेस में अभी तक हमारे पास कितनी टेबल्स थी, एक टेबल थी यहाँ पे क्वेश्चन, राइट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे टेबल्स बढ़ गए, क्विज आ गया और क्विज क्वेश्चन आ गया। क्विज क्वेश्चन जंक्शन टेबल है। क्विज में अगर हम चेक करें, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर क्विज लिख दूँ QUIZ, तो क्विज में तुम लोग देखोगे एक डेटा आ चुका है ना, टाइटल क्विज के साथ। अब इसकी लिंकिंग कहाँ हो रही है, लिंकिंग हो रही है हमारी क्विज और क्वेश्चंस में। ये देखो कि क्विज आईडी 1 आईडी क्विज के साथ हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस लिंक है। तो 4 3 और 1 लिंक है। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे तो 4 3 और 1, तो 4 3 और 1, राइट, ये तीनों लिंक हैं। क्या बोल रहे हो यार रोहित, सॉरी आई एम लेट। कौन सी एपीआई बन रही है आज हमने एक क्विज क्रिएट किया है अभी, तो पोस्ट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए अभी हम, या फिर हमने बढ़ भी गए, काफ़ी चीज़ें देख ली हमने। एक क्विज क्रिएट किया है मैनी टू मैनी मैपिंग यूज़ करके, कहाँ है ये एपीआई, देख लो। हमने एक आईडी पास किया, आईडी पास क्यों करेंगे हम, आईडी उसने बना लिया जनरेटेड वैल्यू से। हमने टाइटल, क्वेश्चन का काउंट और कैटेगरी, तो हमने जावा की कैटेगरी के 3 रैंडम क्वेश्चंस बना दिए इस क्विज के लिए, जिसका टाइटल है जे क्विज। तो ये हमारा इंस्टेंस या ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया, जो डेटा आ गया हमको सामने। तो बढ़िया, 201 क्रिएटेड, यहाँ तक हम पहुंचे अभी, हमारी क्विज बन गई है बेसिकली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। One, but I'm not sure is it really worked in the first attempt. Let's try. Go back to your tables. You can see we only got one table बढ़िया बात here. करिए। But if I refresh, okay, we got 2 more tables. The quiz will have quiz, right? So if I will say all rows, but if you observe, we only have 2 columns here. We got quiz ID, which is 1 auto-generated, and this was a title, right? The quiz, ठीक है। J quiz was title. If you Okay, remember in okay, Postman, that's okay. what we have done here, J quiz. And but what are the questions for this particular quiz? What are the questions? And that's where we have a separate table. If you say view data here, and you will see the quiz created. So basically we have for Java and question number 18, 8, 17, 6, and ठीक है। 19. 17 so all rows. I think 16, 17, 18 was that. 16, 8. Okay, 18. Yeah, there's no 16 here. So yeah, it worked. So basically we were able to create a quiz with 5 questions. Now, how do you fetch this quiz? What if you want to, you have to specify the quiz ID and get all the quiz questions. How do you do that? We'll do that in the next video. And also we'll try to handle the exceptions
and make it work better. So I hope you are enjoying this series. Let me know in the comment section. Yep, we And are make sure that you enjoying, we are subscribe to the channel, enjoying. because like this, we are going to build multiple projects. So we were able to create a quiz. Now it's time to fetch that quiz. So when we create the quiz, the data goes into our database, right? So we have created 2 extra tables. So we already had a question table. Now we created a quiz table, and आई थिंक आज हम यहीं तक पहुंचेंगे, कल से हमारे माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट होगा। वक्त क्या हुआ है, हाँ यहीं तक हो then we पाएगा created आज। a table. Go to my PG admin, and if I open quiz title, and then in the quiz questions we have this. Every quiz will have multiple questions. That's what we are ठीक saying है। here, right? But now what I want to do is I want to basically fetch this question. So let's say as a normal user, if I want to attempt a particular quiz, how do I fetch the quiz? So I can mention a quiz ID, and then I will get all the questions. That's what we want to achieve here. To do that, what I will do is I will go back to my IntelliJ, and here let's create a method. So basically we have to do that in a controller. Now what type of request I want to send? So of course it will be for quiz. Instead of create, we can say get, right? And we have to also pass the ID. So example, if I go to my postman, this was for creation of a quiz, right, which we have already done. So now this time, instead of creating a quiz, we will say get the quiz. So quiz slash get, and I can specify the ID of the quiz 1 2 3 4. Of course, when you have a good UI, you can basically see all the quiz title, and you can select one. At this point we don't have a UI, so let's get used to the numbers here, and this will be a Get get request. request, So if I click on send, okay, it says 404 at this point, but we want to make it work. We want ठीक है, तो हम भी बना लेते हैं। अच्छा अभी कुछ बना नहीं है वैसे, चलो कोई ना, बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको चाहिए एक गेट मैपिंग विथ एक आईडी, सिंपल आईडी, और इस आईडी से हम फैच करेंगे। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, अगेन रिस्पॉन्स एंटिटी हमें क्या देगा, एक क्विज का ऑब्जेक्ट देगा। ओके, और फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम गेट क्विज बाय आईडी यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही नाम रखा है कुछ भी मेथड का यहाँ तो, और यहाँ पे वो आईडी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कौन है हमारा, रिक्वेस्ट पैरम नहीं है, ये हमारा है पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल आईडी, तो हमने क्या बनाया था, इंट बनाया था आईडी को, तो आईडी हमने गेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक। अब हम लोग हमारी सर्विस कॉल कर लेते हैं। तो क्विज सर्विस डॉट गेट क्विज बाय आईडी, और इसको पास किया आईडी को, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में हमें एक क्विज मिल जानी चाहिए, क्विज क्विज इज इक्वल टू ये, और मेथड ऑब्वियसली क्रिएटेड नहीं होगा, यहाँ क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, रेपो कॉल करनी है। तो रेपो कॉल हमारी क्विज रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। तो फाइंड बाय आईडी में हमने आईडी पास किया और डॉट गेट कर लिया, तो ये मिल गया हमें क्विज। तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न करा देते हैं। हालांकि हमें एक्सेप्शंस देखनी चाहिए थोड़ी। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती है तो एरर दो कि नहीं मिला, बैड रिक्वेस्ट है ना, यूआरएल नॉट फाउंड या पेज नॉट फाउंड, वो सब भी हम कर सकते हैं। एक बार के लिए बस मैं से चेक करना चाहता हूँ, एक बार के लिए, है ना। तो इसको चला के देखते हैं। ओके, क्या परेशानी हुई, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओ सॉरी सॉरी। तो रिटर्न क्विज, माफ कर दो मुझे, रिस्पॉन्स एंटिटी हम देख लेंगे कौन है ये। अच्छा, सर्विस वाला कंट्रोलर में हमने नहीं बनाया। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ क्विज पास कर दो जो आया, और HTTP स्टेटस में ओके दे देना यार। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, ये सब हो गया, चल गया हमारा कोड, बिना किसी एरर के चल गया है। ठीक है, और चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, और अब हम क्विज गेट कर रहे हैं, राइट। कॉपी और पेस्ट, हमने ये क्रिएट कुछ नहीं रखा, हमारे पास डायरेक्ट क्विज के बाद आईडी पास करना है। तो हमने आईडी पास करा और हमारी क्विज आ चुकी है। कूल, ये तो सिंपल लगा।
एक बार इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या होगा अब। गूगल क्रोम, यप। to, so I will say, and this will say this is get, okay, we have to import for list as well. I can say अच्छा, get quiz क्वेश्चंस लेने हैं क्या? questions, and basically we have to ओके। also pass the ID, right? So whatever ID you're receiving from our client side is for that is going 1, 2, 3, 4, doesn't matter. And then ओके, हमने दूसरा बना लिया, हमने पूरा क्विज ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये सिर्फ क्वेश्चंस पास कर रहे हैं। this should be of type integer ID. ठीक है। And based on that, we have to find the question perfectly makes. We'll also have the right answer. Because if you see the question model or question class के here, पास ही राइट it आंसर है। also has a right answer. I Yep. don't want to send this to the client. That is अच्छा। risky, right? So Nice. what we have to do is we cannot send that. So let's create a wrapper of this question, which will only have, I mean, which will have all the columns except the answer. And the Answer. way you can do that is by creating a new class, and we'll name this as a question wrapper. And then we just need to put few variables which we have in question. So what I can do is I can just go back to question, and I want private ID, I want this, I want this. Okay, I think this number of things are enough. We don't need right answer. We don't even need difficulty level because ठीक है। we are fetching the questions, right? So we don't need that, and also we don't need category. So what I can do is ठीक है, रैपर बना रहे हैं हम लोग अब। नाइस नाइस, ये थोड़ा कुछ नया सा आया, अच्छा लगा थोड़ा। क्वेश्चन रैपर, USTION WRAPPR, रैपर। रैपर में हमें क्वेश्चंस में से लिमिटेड चीज़ें चाहिए। नाइस, सिर्फ ऑप्शंस चाहिए, 3 ऑप्शंस है हमारे पास, तो हमने रैपर में इन्हें पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं क्वेश्चन कंट्रोलर बंद कर देता हूँ, क्विज सर्विस भी बंद कर देता हूँ। तो एक तो हो गया पूरा क्विज का ऑब्जेक्ट लाना जो हमने कर दिया, और एक हम बना रहे हैं थोड़ा अलग। तो इसको हम लोग गेट मैपिंग में बनाते हैं अगेन। गेट मैपिंग में हमारे क्विज का ऐसे रखते हैं क्वेश्चंस, और वन कर देते हैं। लेट्स से 1 में आ जाएगा हमारा क्विज का आईडी, राइट? क्विज आईडी कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, जो नाम यहाँ पे रखेंगे वो हमें बस पाथ वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो उसमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारा बन रहा है रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी। और रिस्पॉन्स एंटिटी में क्या है? ये लिस्ट है ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आ गया गेट क्वेश्चंस फॉर क्विज बाय आईडी, ये नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल हमारा int टाइप का होगा, जो क्विज आईडी नाम होगा। ठीक है, हमने क्विज आईडी क्यों नाम रखा? थोड़ा सा वो करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस की आईडी भी हो सकता था, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास जो डेवलपर इस कोड पे काम करेगा उसको काम करने के लिए। go back to question wrapper and paste this here. And since I want to use Lombok so that I don't have to define the getter setters, and also I need a parameterized constructor, so we can use Lombok, or let me just generate quick. जनरेट क्यों कर रहे हो? लॉम्बॉक यूज करेंगे यार। तो हम लोग गेटर बना देते हैं, सेटर बना देते हैं, देन नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और एक ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। Cool. Here, generate a constructor which will take all these parameters. Done. Now the advantage of this particular class is if you go back to your quiz controller, okay, don't need this one. No, I don't need question. So if you go back to your quiz controller, here we are not returning the question class. We are returning question wrapper. Correct. मिस किया हमने ये। Cool. तो हम रिटर्न कर रहे हैं quiz wrapper, question wrapper. Nice. basically returning the list of questions, which are question wrapper, which will have questions and options, but not the answers. Kind of DTO. And now basically how will you get the question? Of course, it's the job of my quiz service
to give me the questions. I will say get quiz questions and I can pass this ID, whatever. ठीक है, गेट क्विज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फॉर क्विज की जगह हम भी ये नाम रख लेते हैं, गेट क्विज क्वेश्चंस बाय आईडी, या बाय आईडी हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हम हमारी सर्विस यूज़ करेंगे क्विज की, तो क्विज सर्विस डॉट गेट क्विज क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम लोग क्विज का आईडी पास कर देंगे। बढ़िया। ठीक है, बनाते हैं इसको सर्विस में। वॉइड की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, एक लिस्ट जाएगी ऑफ QUES, पहले ही लिस्ट में लिखने लगा क्या मैं, पहले लिस्ट जाएगी, यप, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रैपर, ये रिटर्न होगा इससे। और अब देखते हैं आगे की बात। ID the quiz thing. But what will be the logic? Now it's actually very simple. We just need to fetch the quiz object from the database. I think our job will be done. And how do you do that? And if you can find, right? So let's store that in a quiz object. So I will say quiz. Okay, there is some problem here. It says this find by ID might not return any data, right? Of course, if you Dot have get, a yep. quiz ID which is there in the database, it will return data. But what if you are mentioning a quiz ID which is not there? In that case, it will throw a null error, right? Or null. We have to basically handle the null values. And that's where we got a new feature called optional. So we can say this is optional data. The data might come or not, I'm not sure. So let's say optional. Okay, so what exactly we're going to do here? We will get the quiz. With the quiz, we'll get the questions, right? Because now the quiz object actually has the questions. But then we have to convert those questions into question wrapper. Remember, we are not returning questions, we are returning question wrapper. Yep. So how will you do that? So first of all, let me get hold on the quiz questions. So I can say list of question. I can say questions from DB, and this will get, I will get from quiz. So I will say quiz.get. So when you use optional, we have to first get the object, and then you can say get questions. So get questions will give you these questions, right? So now we got the question from database, but we can't return it. Example, if I say I want to return this data now, we can't, because the wrapper, the list is of question wrapper, not of questions. So we have to manually convert each question into a question wrapper. So we can use a loop here. So let me create. यार ये तो मजेदार चीज नहीं है, मुझे लगा कुछ हम करना ही पड़ेगा शायद। ये हमने बात की थी आई थिंक जब हमने स्प्रिंग बूट स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे हमने DTO ऑब्जेक्ट्स की बात की थी। तो DTO ऑब्जेक्ट्स में हमने कहा था कि अल्टीमेटली हमें DTO में मूव करने के लिए जो भी डेटाबेस से वैल्यू आएगी उससे एक एक करके वैल्यू डालना पड़ेगा, तो वो हम अब कर रहे हैं। बट उस टाइम मुझे ये ठीक नहीं लगा था करना, बट ऑब्जेक्ट असाइन तो करना ही पड़ेगा मुझे। मतलब बात समझ तो आ रही है, बट पता नहीं क्यों थोड़ा मैं ठीक फील नहीं कर रहा इस चीज़ को पर्टिकुलरली लेके। बट अल्टीमेटली हमने रैपर बनाया है इसलिए क्योंकि सारा डेटा लाके इस फॉर्म में मुझे डेटा भेजना है, तो इस फॉर्म में डेटा भेजने के लिए मुझे डेटा उसमें इंसर्ट तो करना पड़ेगा। कूल, बात तो ठीक है, देखो बात तो पूरी तरह ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग रैपो यूज कर लेते हैं, क्विज रैपो डॉट फाइंड बाय आईडी, और ये हमारा क्विज का आईडी डॉट गेट हम डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ हमको डायरेक्टली मिल जाएगा एक क्विज का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और क्विज के रेफरेंस को हम यूज करके उसके क्वेश्चंस की एक लिस्ट ऑलरेडी निकाल लेते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लिस्ट फ्रॉम DB, या फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लिस्ट DB इज इक्वल टू हमारा क्विज डॉट गेट क्वेश्चंस। ठीक है, that object of question wrapper here. So list of question wrapper, I will say questions for users. Now basically ठीक है। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रैपर, और ये क्वेश्चन रैपर लिस्ट हम बना लेंगे। ठीक है जी।
This is questions from database which we got, and what we want to return is questions for user. And we'll say new array list. So we got a empty list here, and we just have to add data. So what I will do is I will just return, so that I will not get any error, response entity. Ultimately, we have to return the questions for user, right? And the HTTP status as okay. Okay, so but then before returning, we need to add data because this is empty at this point. We want to add data. How will you do that? So we can use a for loop here. So I can say for question queue on each question. फिर एक क्वेश्चन पे घूमेगा, रैपर बनाएगा, तो ये क्वेश्चन रैपर लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर न्यू क्वेश्चन रैपर। मैं डायरेक्टली यूज़ करना प्रेफर करता हूँ इस तरह से, तो ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे हमारा कुछ होगा ऐसा फ़ायदा। हाँ, क्विज आईडी की ज़रूरत नहीं है। क्या बात हो गई, ये क्या चीज़ें दिखाने लगा मुझे सब कुछ। एक मिनट जरा, क्वेश्चन रैपर, आईडी, कैटेगरी, डिफ़िकल्टी लेवल हमने रख लिया क्या? डिफ़िकल्टी लेवल की भी हमें ज़रूरत नहीं थी। डिफ़िकल्टी लेवल हमारा क्वेश्चन रैपर कहाँ है? हटाते हैं इससे। डिफ़िकल्टी लेवल की हमें ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी की भी हमें ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीम एपीआई, स्ट्रीम एपीआई किसके लिए अंकित? हमें सिर्फ क्वेश्चन और उसका ये चाहिए था। ओके, एक मिनट रुको, क्वेश्चन एंटिटी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन का टाइटल और उसके आंसर्स चाहिए हमें। कूल, रैपर में सिर्फ हम टाइटल और आंसर ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम एपीआई, ये एकदम देखा देखा सा क्यों लग रहा है? स्ट्रीम एपीआई, स्ट्रीम एपीआई रैपिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रीम एपीआई यूज करेंगे हम रैपिंग के लिए। ओके, इसमें चैट जीपीटी करो, मिलेगा उसका स्ट्रीम। एक मिनट रुको, एक बार ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं चैट जीपीटी। तो हमारा क्वेश्चन से डॉट गेट आईडी, देन हमें चाहिए क्वेश्चन से डॉट गेट क्वेश्चन टाइटल, देन उसके बाद क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन 1, क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन 2, क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन 3। कूल, सही है, सिंपल सुंदर काम। और ये अल्टीमेटली हमारा रैपर तैयार हो गया। हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से हमारा क्वेश्चन रैपर लिस्ट। बढ़िया, हमारा फंक्शन पूरी तरह तैयार। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट होगा तो नहीं? वैसे यहाँ पे हमारा सर्विस रिटर्न हो गया, तो इसने हमारे रिटर्न कर दिए क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रैपर। क्या बोल रहे हो? लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं स्ट्रीम्स एपीआई में, याद आया। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, उसकी बात कर रहे हो, वो स्ट्रीम एपीआई। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। मैं कहाँ चला गया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? मुझे लगा कुछ मस्त हम एपीआई जैसे हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं ना, डिपेंडेंसीज, मुझे लगा कोई डिपेंडेंसी है और जो मस्त हमारे कन्वर्ट करके देगी सारे ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रीम एपीआई की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन रैपर लिस्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है? रिटर्न सिंपली न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रैपर लिस्ट आ जाएगा, कॉमा http status डॉट ओके। कूल, ये बन गया हमारा काम खत्म। देखते हैं एक बार इसको चला के।
ओके ओके ओके, चल गया, वेरी गुड। और अगर हम यहाँ पे क्विज के बाद क्वेश्चंस /1 लिखेंगे अब, तो हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट आ गई, राइट। सब एपीआई करेगी, फिर हम कैसे पैसे छापेंगे मेरे भाई? हम यूज करेंगे उन एपीआईज को। हम्म, तो ये हो गया, ठीक है, कूल है। क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, हमारे जो इतनी मेहनत चल रही थी वो काम खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ चलते हैं। And then struct. So basically, wrapper. Yeah. So we're going to fetch the ID first. One with all service, which is question for users with the ऐड नहीं किया क्या? अच्छा, हमने डायरेक्टली ऐड के अंदर ही लिखा था, help of ठीक है। and set. Let's restart the server. The questions now, and all these are Java questions. And what you Nice. got here is ID, question title, and options. हमने भी चेक कर लिया ये सब वैसे, This is ठीक है। what a user will see. Now, when user attempt this particular quiz, of course, right, we'll be having a particular UI and you will see one question at a time. And then once a user has entered all the answers, when you click on submit, the answer data goes to the server. And on the question, on the server side, we have to calculate then, okay, this code, and then we have to return. But then we have not done for the calculation, which we'll do in the next video. Nice. But basically what we have done here is we were able to get a particular quiz with a ID. Okay. Now, once a client has received these questions and the client is answering that, and of course, a client will also send that data to the server. That's where we have to calculate this code. And for that, let's see you in the next video. Cool. Now it's time to create a function or a method which will calculate the result. Of course, right, when you submit this question on a client side, basically because we were able to create questions, we were able to create quiz, and then we were able to get the quiz as well. And now when a client want to send the responses on the server, of course, to get this code, it's our job now on the server side to calculate it. So what kind of response a client will send? So let's understand that. Let's go back here to the Postman. Now, if you say a quiz, this is a quiz which we have created, right? The ID for this quiz is 1. And when I click on send here, you can see these are the questions we have. So in total, we got 5 questions. We got question number 18, question number 8, then 17, 6, and 19, right? Now, in our example, the question number 19 and 18, they are same because we were doing some experiment and then we've added the same question 2 times. And even in random format, it was able to get the same question. That's weird. But anyway, the point is, when a user is getting these questions and when they answer, let's say for this particular question, the answer is, let's say 3, and then a user says 2. Of course, a wrong answer. For this particular question, let's say the answer is, I'm not even reading question. Let's say the answer is D, and then a user is selecting D. Now, in that case, it is correct answer. Once a user get the data, from the client side, when a user submits the response, how you can send that to server? So what you can do is you can send 2 things. See, we don't need all these things when you're sending the response, right? You need only 2 things. First, you need the question ID because that's unique for every question. And you need the right answer which a user has selected. So not right answer, but a user response. So can I say we are sending 2 things to the server where you have ID and response, something like this. So we will be creating a new request, which will be for submit, not for get, but for submit. And we have to mention the quiz ID. So for which particular quiz a user is attempting that. So let's say the quiz ID is 1. But now we want to send responses, right? Now for the responses, what you can do is you can just click on raw here and we want JSON format. But the data which we want here is different. So of course, we are going to send the list of responses. So we'll use list there. And then each response will have an ID. So let's say the ID in this case is, okay, we have to get the IDs as well. So the first ID is 18. So the ID 18, the response selected from the user. So we can say response colon, whatever the response was. Now, what we will do is, first of all, we don't know the answers, right? And what I will do is, I will just remember this. I'll try to remember this. Where we got 18. Let me just write it somewhere. I will write it here. So we got 18
8, 17, 6, and 19. Of course, I do remember the answers for this, but you should never trust your own knowledge. You should always confirm from the database, right? What if something goes wrong with the database itself? So what I will do is I will just try to fetch the answers from database. The way you can do that is by मस्त, रुको हम भी करते हैं ये वाला काम. 1 मिनट, चलो वीडियो देखते हैं. हाँ, going to the PG admin, and here we can fire a मेरा क्वेरी टू गेट द राइट आंसर्स. ओके ओके ओके, हम करते हैं पहले, रुको. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं, तो हम सबमिट कर रहे हैं अपने क्विज को. तो पोस्ट मैपिंग बनेगा यहाँ पे, पोस्ट मैपिंग फॉर क्विट सबमिट. तो सबमिट के बाद एक आईडी, कौन सा क्विज सबमिट हुआ है वो क्विज का आईडी, QUIZ ID. कूल. और यहाँ पे पब्लिक रिस्पॉन्स एडिट हमने सोचा है, अभी तक नहीं सोचा है, फिलहाल के लिए वॉइड लिख देता हूँ मैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. कैसे हम फैच करेंगे हमने सोचा नहीं. अच्छा, हम API साइड से ही देख रहे हैं अभी कि कैसे गेट करेंगे. ठीक है, हम भी बना देते हैं फिर एक यहाँ पे कॉपी, क्विज के बाद सबमिट, सबमिट के बाद हमारे क्विज का आईडी. कूल. बॉडी बनेगा इसका, पोस्ट टाइप का बनेगा या रिक्वेस्ट, जेसन. सबमिट तो सो गया, आप सबमिट लिख दो ब्रो. सुमित तो सो गया. अच्छा, मस्त, थैंक्स यार. ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए, ऑब्जेक्ट बना देते हैं. ठीक है, query. So basically we want the answer, right? So let me just, I don't need this. I can keep it here. So can I edit this query? No, let me just go to query tool. So basically I'm into Postgres PG admin now, and I want to fetch the ID for particular question, and I want to fetch the right answer for that particular question. I think the right answer column name is right answer, if I'm not wrong. Let's try. From question where, in fact, let me just put where. हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, रुको यार, इसको तो ठीक है रहने देते हैं. चलो इसको रहने देते हैं. यहाँ पे हम एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं बस. तो हमने क्विज कंडक्ट की, उसमें ये एरे आया, एरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने, ऑब्जेक्ट्स में हमने पास करने की कोशिश करी एक तो आईडी. तो आईडी हमारी क्वेश्चन की हमें चाहिए. ओके कूल. हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस उठाए हैं तो उठा लेते हैं इन्हें. मैं भी नीचे लिख देता हूँ अभी. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास. हमारे पास है ID 4. 4 के बाद इसका हमें रिस्पांस चाहिए, तो रिस्पांस में इसका ID देख लेंगे. ओके, विच डेटा टाइप यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज इज जावा. डबल होना चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को डेटाबेस में डायरेक्टली. हम क्वेरी वेरी लिखने के मूड में नहीं है. क्यों नहीं है मूड में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, व्यू करना है हमें ऑल रोज. कूल. तो क्या था ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या है आंसर. डबल हो सकता है आंसर, डबल ही है आंसर. कूल है बात. तो ऑप्शन 2 है आंसर. तो अब यहाँ पे या तो हम रिस्पॉन्स में डबल ले लेते हैं. चलो, अगर ऑप्शन 2 रखेंगे हमारे तेलस्कू साहब तो चेंज कर लेंगे. देख लेते हैं एक बार वो क्या रखना चाहते हैं. मुझे लगता है रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स होना चाहिए, बट ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए वैसे. तो देख लेते हैं आगे बढ़ाओ. If you want to randomize the option, so on the server side, let's say you have A, B, C, D in sequence, the answers or the options, but then when you're sending that to client, maybe you want to randomize it there. In that case, it will not work. So it's good to check the right answer instead of checking the options. Okay, so this looks cool. We got the answer here. So what we will do here is the response for 18 is this. I will just copy this response. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको ज़रा रोक देते हैं 2 मिनट के लिए. पोस्टमैन पे जाओ,
नेक्स्ट देखो क्या है हमारा क्वेश्चन का आईडी। क्वेश्चन का आईडी है हमारा 3। एंड 3 के लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? क्या है क्वेश्चन? विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू डिफाइन क्लास दैट कैन नॉट बी सब क्लास्ड? फाइनल, that cannot be subclassed. Keyword in Java that defines a class that cannot be subclassed. Subclassed. Public, private, protected options है हमारे पास. Oh my god. जिसकी subclass नहीं बन सकती. Which cannot be subclassed. Oh, ये तो अच्छा क्वेश्चन है. रुको देखते हैं इसका आंसर क्या है. Database. Yep. Question number 3. Which keyword is used in Java to define a class that cannot be subclassed? Okay. Final है ना इसका आंसर? Yes. कुछ गलती करी क्या हमने प्राइवेट कैसे प्रो फाइनल होता है ना? क्लास स्ट्रिंग क्लास हमारी क्यों है, उसका चाइल्ड उसको हम आगे सब क्लास नहीं बना सकते. यहाँ पे भी इसने फाइनली लिखा है. आई थिंक हमने कुछ कॉपी करने में गड़बड़ की है. यहाँ मैं इसको प्रोडक्ट की जगह फाइनल लिख देता हूँ. ठीक है, Response for 18 is हमारी गलती है वैसे रोहित भाई कि हमने वो ऑप्शन ही गलत लिखे हैं. and then read everything now. ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में मैं लिख देता हूँ जल्दी से फाइनल. ऑप्शंस में फाइनल नहीं दिखा. हाँ था, है ही नहीं फाइनल. यही तो सही कह रहे हो, होना चाहिए फाइनल. ठीक है, तो फाइनल हमारा एफ स्मॉल. तुम रुको ज़रा, तुम यहाँ पे आओ, फाइनल को ज़रा स्मॉल लिखें. ओके, काफ़ी शान से कैपिटल में लिखा है इसने. कीवर्ड की बात कर रहा है. चलो अभी इस सब पे नहीं जाते, जैसा लिखा है लिखे रहने देते हैं, अपना मुद्दे की बात पे रहते हैं. लिख दिया भाई ने, कैपिटल में लिख दिया. अब हम ठीक नहीं करने बैठेंगे इसे अभी तो, खासकर तो हम भी यहाँ पे कैपिटल में भेज देंगे रिस्पॉन्स. डबल तो ठीक था, ये डबल स्मॉल है. चलो यहाँ तो इसने रख ली थोड़ी जावा की बात. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया. जल्दी से थर्ड पे बनाते हैं. ओके, जेसन ऐसे लिखने में थोड़ा ऑड लग रहा है, ऐसे थोड़ा ठीक लगता है. यस, तो हमें अगेन आईडी और रिस्पॉन्स चाहिए. आईडी क्या है? आओ जी नेक्स्ट देखते हैं. 3 के बाद है 1. विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन? पाइथन में क्या यूज करते हैं? आई थिंक प्रिंट यूज करते होंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है. नहीं 3 नहीं, 3 हो गया. 1 है. ओके, 1 में प्रिंट, रिटर्न या इनपुट, इन तीनों में तो क्लियर विनर प्रिंट लग रहा है. इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे. तो 1 और सही जवाब तो प्रिंट है. अगेन इसने छेड़छाड़ करी है हमारे नंबर के साथ. आई फील लाइक अमिताभ सर के ताला लगा दिया जाए. ठीक है, आई फील लाइक अमिताभ सर का ताला लगाकर गाली बकते हुए जा रहे हैं मेरे गलत आंसर्स पर. बाप रे बाप, सही इमेजिनेशन है ब्रो. मस्त. तो ये हो गया हमारा एक जेसन तैयार है ना, संभाल के रखेंगे इसे. फिलहाल एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं तीसरे को कि प्रिंट इसने किस में लिया है. ID1 रिटर्न प्रिंट यूज किया. ठीक है जी, ठीक है. तो ये तो हमने बना दिया. आई होप कि टेलेस्को ने भी जल्दी जल्दी इनपुट कर दिया डेटा. नाइस, बढ़ा दी वीडियो. सही है. Response created here, right? Now this is what you are going to send on the server. So example, when I click on send, it should basically calculate the values and send the result. So how many ठीक है. are correct? Now at this point, I have entered all the correct answer. So of course, this score should be 5, right? That's what we want. So how do we get this? So it's very simple. Let's go back to our IntelliJ. So since we are sending a request for the submit, so I will say post mapping, and this will be happening for submit.
and we can also access, we need to create a method. So what we want to return is a score, right? So we can return a score with the integer value. सिर्फ स्कोर रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। And I can name this as submit quiz. And what are the values we have to accept? Basically, we have to accept two values. One, the ID which you are submitting here, the quiz ID. और फिर रिस्पॉन्स एंटिटी, रिक्वेस्ट एंटिटी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी में हम भी सिंपल एक इंटीजर पास कर देंगे फिर कि भाई ये रहा तुम्हारा रिजल्ट, और सबमिट क्विज। और यहाँ पे एक तो हमारे पास आ गया हमारा पाथ वेरिएबल क्या है, क्विज आईडी, तो ये एक इंट है क्विज आईडी। नेक्स्ट हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, यप रिक्वेस्ट बॉडी, इसका टाइप क्या रखोगे सरकार, देखिए जरा। So it will object. Now which object? Now basically we need an object which will have two values, the ID and response. So let me create a response object. So I will say response, अच्छा, ठीक है। response. And we are not sending one response, right? We are sending multiple responses. So I have to say this is a list of response. ओके, रिस्पॉन्स थोड़ा भारी नाम है, मुझे लगता है रिस्पॉन्स नाम का हमें ऑलरेडी कुछ मिल जाएगा। यप, तो हमें वो यूज़ नहीं करना, अब ध्यान रखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स बनाना है हमें। But unfortunately, we don't have response class, right? As you can see, we don't have response. So we need to create one. But why it is taking a response? Is it okay? There is an inbuilt class called response, and that's why it is taking it. But I want to have my own class of response. Okay, let me create a class here. So basically, in this particular model, we can create a class called response. So I will say this is a response. Now this will be a very simple class, just like ठीक है, डन। इंपोर्ट तो हमें करना नहीं है, हमें क्रिएट करना है रिस्पॉन्स को। तो हम अपने एंटिटी में रिस्पॉन्स क्रिएट कर देंगे। कूल, जावा क्लास रिस्पॉन्स, ठीक है। एरर चली गई। यप, हमारी एंटिटी यस। और ये हमने रिस्पॉन्सेस ले लिए, चलो ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या होगा, दो चीज़ें, एक हमारे पास होगा इंट क्वेश्चन आईडी और एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स। दोनों को प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन हम यूज कर लेते हैं हमारे गेटर देन सेटर देन नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर देन ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक लग रहा है सब कुछ, बढ़िया जी। अब बताओ आगे। data constructor, it will give me parameterize and default constructor, and we just need two variables. Constructor, it will give me parameterize and default constructor, and we nice. just need two variables. So I will say private integer id, variable name as response as well. So we got, ठीक है, इंट ले लिया हमने, हम भी इंटीजर कर देते हैं। अभी मेरा बिल्कुल एरर आ गई तो मजा आ जाएगा हम लोगों को। response class in which we have response as a variable. I know that sounds weird, but we can go with that. Okay, so we got this class, right? And once we got this class, I can just import that class here. Control space and importing done. Now, once we got the response, we need to calculate now. How will we calculate? So basically, Service that's where में भेजो your भाई। service class comes into picture. So I will simply say return, ओके, and I will ask my quiz service to calculate, or maybe I can say, or maybe we can say Service. calculate result, and then क्या बात है, सेम सोचते हैं, सभी सेम सोच रहे होंगे आई थिंक। कैलकुलेट रिजल्ट ही एक अच्छा नाम लग रहा है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा क्विज आईडी, उसके साथ हमारे रिस्पॉन्सेस। ठीक है जी। we have to pass the ID, the quiz ID, and we'll pass the
responses. अच्छा, एक इंटीजर रिटर्न कराएंगे ना इसमें तो हम। ठीक है, इंटीजर रिटर्न कराएंगे तो ये हमारा रिजल्ट होगा, और फिर मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा हमारा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, इसके अंदर रिजल्ट हमारा कॉमा http स्टेटस डॉट ओके। ठीक है जी, अब ये मेथड बना हुआ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। आओ आओ एरर आओ, हाँ बनाओ। ठीक है जी, चले। Of course, right, you will not be doing any calculation in the controller. So let's do that in the service, and let me create this method in the service. Okay. So method created. Now this is where the actual fun happens, right? Let me just verify the controller once if everything is good. Okay, looks good. Let's go back to service, and this is where you have to do the calculation. So here we need to add some logic. The first thing you have to do is we have to get a quiz object, because that's how you will get the quiz, right? Because in one quiz you have multiple questions. So with this ID here, we can get the quiz questions. So I can simply say I want to get this from database. So I will say quiz now. ठीक है, तो हम भी ले लेते हैं क्विज। क्विज हमारा आ जाएगा कहाँ से, हमें ऑलरेडी पता है, क्विज रेपो है हमारे केस में, डाउ नहीं यूज़ किया हमने, या डाउ नाम नहीं रखा है हमने। फाइंड बाय आईडी चीज़ तो वही है, फाइंड बाय आईडी में हमारा क्विज आईडी हमने भेजा, डॉट गेट किया, तो ये हो गया हमारा क्विज, हमको मिल गया। नेक्स्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, so give me that quiz question and I have to pass the ID here. Now the only thing is find by ID will give you optional data. So we want the data, so we can say get. So when you say get, you don't have to put optional here. आज क्या लग रहा है, 30 ml लग रहा है वो घटता बढ़ता रहता है Which we have done before. If you can see, we have used optional here, but that's your choice. The better option is this, because here you can check if it is present or not. It's better to handle this way to write a better software. ठीक है। But since we just are learning phase, we can try this. Now, once we got the quiz, it's time to get the questions from the quiz. And we'll put that in a list. So I will say list of question. And I will say questions is equal to. Quiz This will be coming from quiz. So quiz dot get questions. Okay, now once we got the quiz question, now it's just comparing the values in the response and in the questions. That's it. That's the only thing you have to do. But how do you do it? Let's try. So of course we have to iterate to the loop, and I can iterate with response. I can say response colon responses. So basically we have to just iterate from the list and check each answer. Now even if it is right, where you will put it? So how do you count the variable? So what we can do is we can say int right. This is a variable which you're creating, and default value will be 0. And then every time you see a right answer, you will just increment it. Now how do you compare? So basically we have क्या हुआ, ml is proportional to level of telescopic solution tutorial to check if my response dot get response, if it is equal to the question. So we have to get the first question from the question, right? Okay, so responses and the quiz will be on the same format. So basically we have to compare this response from the questions, right? We have the question here. So what we can do is we can also use a variable to iterate. Maybe you could have just use a normal variable. Even that could have worked. So I can just say every time I do this, I just have to say I plus plus here. Okay, not in the if condition, of course. And then here we have to get the question, right? So I can say questions dot get with the index 1 or with the index I, and then we have to get the right answer. So we just have to compare with the right answer. oh cool same sequence में भेजो, same sequence में If check it is करो। successful, then we can say right plus plus. That's it. Okay. प्लस प्लस सारे नंबर एक एक ना, सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के। ठीक है, लिस्ट हमारा बनाओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन का। कूल, क्विज से क्वेश्चन लो, तो क्विज क्वेश्चन लिस्ट या क्वेश्चन लिस्ट ही रहने देते हैं, वो तो रिस्पॉन्स है उसका नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमारा क्विज डॉट गेट क्वेश्चन से हमको क्वेश्चन की लिस्ट मिली। कूल, हमने एक वेरिएबल बनाया इंट आई इज इक्वल टू 0 और इंडेक्सिंग
नेक्स्ट फॉर इंडेक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बनाया, एक इंट बनाया स्कोर, या राइट यूज कर रहे हैं, राइट यूज कर लेते हैं हम भी, ठीक है जी। और राइट 0। नाउ 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 हमने एक लूप लगाया, कूल, ठीक है। हमने एक लूप लगाया हमारा, जो कि होगा क्वेश्चन लिस्ट पे। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कोलन क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें चेक करना है, हर इसके बाद हर इफ में हम चेक करेंगे, हर इटरेशन के बाद हमारा आई बढ़ जाएगा ताकि क्वेश्चन की वैल्यू निकल जाए आगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में डॉट गेट आईडी डॉट इक्वल्स के अंदर हमारे रिस्पॉन्सेस का डॉट गेट इंडेक्स डॉट गेट क्वेश्चन आईडी, Okay, I just थिंक hope चल it will जाएगा। work because हमारा क्वेश्चन ये वैसे किसका था, लॉन्ग रखा था क्या हमने आईडी? लॉन्ग और इंट का कंपैरिजन चल जाना चाहिए, चल जाना चाहिए। कुछ परेशानी है वैसे इससे। रिमूव इफ स्टेटमेंट, मोर एक्शंस, देखते हैं इसको क्या है इक्वल्स का राइट आंसर। अच्छा हाँ, आईडी क्यों चेक कर रहे हैं हम? आईडी तो हम मान के चल रहे हैं ना कि सेम ही है। सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चेक करेंगे इसका रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन डॉट गेट राइट आंसर डॉट इक्वल टू हमारा रिस्पॉन्स डॉट गेट और इंडेक्स डॉट गेट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेस का गेट रिस्पॉन्स नाम रखा है हमने इसका, ठीक है ठीक है, चलेगा। अभी उस वाली लड़ाई में नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे हम लोग राइट प्लस प्लस कर देंगे। तुम लोग देख रहे होगे तेलेस्कू ने डायरेक्टली बिना ब्रैकेट्स लगाए इफ यूज किया है। अगर तुम लोग जावा में नए नहीं हो, जावा 21 यूज कर चुके हो, 17 के बाद आई थिंक ये हट गया था, तो हम भी डायरेक्टली बिना ब्रैकेट्स के इफ यूज कर सकते हैं। आप इवन ये फॉर भी बिना ब्रैकेट के लग सकता है आई थिंक। ट्राई करके देखें। ओके, फॉर नहीं लग पाएगा बिना ब्रैकेट के। रिटर्न में आया है, एरर को देखते हैं। रिटर्न हम नल कर देते हैं फिलहाल के लिए, या राइट कर देते हैं। अब सस्पिशियस इंडेंटेशन आफ्टर फॉर स्टेटमेंट। सस्पिशियस इंडेंटेशन क्यों है यार? फॉर के अंदर ले लेता है ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं। उसको नहीं लेना तो मत लो यार। मुझे मतलब ये आर्गुमेंट बेसिकली समझ नहीं आता कि तुम्हें इससे इतना इशू क्यों है। ब्रैकेट से रीडेबिलिटी इजी करता है ना ब्रैकेट। पाइथन का कोड पढ़ो तो हार्ड हो जाता है कभी कभी पढ़ना, ठीक है। I plus plus and get missing is it? कुछ बात है। So this one right answer you will return the value. So you will return the right answer dot 5. That's what we're expecting. So restart properly done. Let's head back to our postman. ठीक है, हम भी सिंपली चलते हैं पोस्टमैन पे, इसको स्टार्ट करते हैं। कोई एरर नहीं आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, एरर तो नहीं है। पोस्टमैन पे गए, हमने यहाँ सबमिट पे 1 रखा है और 3 आंसर हमारे सही है, तो हमारे रिस्पॉन्स में 3 आ जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारा 3, चलो हम खुश हैं। इसका ज़रा चेंज कर देते हैं वैल्यू, डबल की जगह मे बी इंट रख देते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट हो गया। 2 आना चाहिए, 2। बढ़िया, चल गया हमारा काम।
ठीक है, हो गया हमारा ये, तो रिजल्ट भी कैलकुलेट हो रहा है। कूल, खुशी तो है हो रही है, थोड़ी कम हो रही है। Make one question wrong. Let's say this is send, we got 4. Okay, let's make one more wrong, हम्म। but all the other options on this server. This is the only thing you have to do. So we got all these services which we need for the microservices. हम्म। So what we have done till now is building a monolithic application where you have everything in one project. Of course, this project is simple. In enterprise world, we make complex project, but that's not important, right? The logic is not important. Important is how do you break down this project into small parts? How can we differentiate between the quiz service and a question service? So there will be two different services like microservices, and we'll see how do we interact with them. So that's your monolithic quiz application. Now let me know in the comments how you are able to make it more optimized, and I would love to see your code on the GitHub, and do share the link with us. So that's it from ठीक है, हम इसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे बाद में। अभी क्या हो गया है, 12:40 हो चुका है और कल ऑफिस है ना, हमने खींच दिया आज तो मज़े मज़े में, बट थोड़ा मज़ा आ गया है अभी मुझे भी। ठीक है, तो अब इसको ख़त्म करते हैं आज का लाइव। तो बेसिकली आज के लाइव में हम लोग पहुँच तो गए अपने एंड तक। हमारा जो स्टार्टिंग में मोटिव था वो ये था कि ये एप्लीकेशन एटलीस्ट आज रेडी हो जाए ताकि कल हम डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज से शुरू करें। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी अचीव, तो हमारा गोल अचीव हो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट। कल का दिन खराब जाएगा, अब नींद नींद आएगी या फिर लेट उठ जाएंगे थोड़ा, कोई बात नहीं। चलो सीन डन है, चलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट, सोते हैं और मिलते हैं फिर कल, चलेंगे माइक्रो सर्विसेज की तरफ। कूल, ओके देन, गुड नाइट यारो, बाय, कल मिलते हैं। अगर तुम लोग मेहनत देख रहे हो, मेहनत तो हटाओ, अगर तुम लोगों को ऐप समझ में आ रहा है या ये सब समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक करो, कंसीडर करो उस चीज़ को, लाइक करो वीडियो को हमारी, और ये करो, सब्सक्राइब करो। आगे काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, मैं काफ़ी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली, और देखते हैं वो कब तक आती हैं। आई थिंक जल्दी मैं शुरू कर दूंगा, मैं चीज़ें प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो अगर तुम लोगों के पास कोई सजेशन है, तुम लोग चाहते हो कि हम बात करें, या तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ करूं कोडिंग में, या तुम लोग इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो, तो कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे चैनल्स बना चुके हैं, तो वहाँ पे आओ और हम लोग डायरेक्टली 1-to-1 बात भी कर सकते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा मेरे लिए भी मैनेज करना, और तुम लोगों के लिए भी एक्सेस करना चीज़ों को। तो ठीक है, इतनी बातों के बाद आज तुम शक्ल तो देख ही रहे हो, नींद तो आ ही चुकी है, बस डायरेक्टली सोते हैं आप और कल मिलते हैं, बाय।